हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, त्रिभुज और उसके जो गुण हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हम सीख चुके हैं, अब उनको अप्लाई करने का समय है स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एएम है। तो यहाँ पे आपको आकृति भी दिख रही होगी। इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी है, उसकी एक माध्यिका है एएम। माध्यिका क्या होती है बच्चों? जो किसी एक भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसके सम्मुख जो शीर्ष है वहां पे जाके मिले, उसको माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका है ये एएम। तो आपको बताना है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ए बी बी सी सी ए क्या है? ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, देख सकते हैं। ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए, ये तीनों भुजाएं हैं। अगर इनके माप का हम योग करते हैं, तीनों भुजाओं के माप का योग करते हैं, तो ये जो माध्यिका है इसके 2 गुना होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करके बताना है स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क भी था। अब अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अभी आप बैठ के इसको एक बारी ट्राई करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको साथ करते हैं अब हम, ठीक है। साथ में करते हैं सॉल्व। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2 त्रिभुज लेने हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन से? एक तो हो गया ए एम बी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी में हम क्या कर सकते हैं, ये रूल आपको पता है कि 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक तो भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई एम बी या बी एम आप बोल सकते हैं। ये दोनों भुजा हैं, इनका योग कितना होगा स्टूडेंट्स? इनका योग होगा जो ए एम है उससे बड़ा, है ना। ए एम से बड़ा होना चाहिए। ये समीकरण 1 लिख देता हूं मैं। अब दूसरा है त्रिभुज ए, इसको दूसरे कलर से करते हैं, चलिए। त्रिभुज ए एम सी में, अब ए एम सी जो है उसमें ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, ये दूसरा होगा। अब आप क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 और 2, 2 के योग करने पर, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यही है आपका फाइनल स्टेप, आखिरी स्टेप यही होने वाला है। इसलिए ये ध्यान पूर्वक लिखेंगे कि भाई इक्वेशन 1 क्या है, ए बी प्लस एम बी। अब दूसरे में क्या है, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, और ये दोनों है ग्रेटर देन किससे, ए एम प्लस ए एम। अब ये फाइनल स्टेप हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ए बी, इसकी एक भुजा आ गई है ए बी, एक है ए सी, तो दूसरी भुजा आ गई ए सी। अब तीसरी भुजा है एम बी प्लस एम सी, तो एम बी ये हो गया और एम सी ये हो गया। तो इन दोनों को मिला के कौन सी भुजा बन गई, एम बी। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एम बी प्लस एम सी इज इक्वल टू बी सी। साइड BC के बराबर होंगी, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये साइड BC आ गई।
तो देखिए ये आपका प्रूव हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर होगा, 2am, क्योंकि am प्लस am 2am के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आगे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 2am, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ये है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। तो यहां पे बच्चों क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं की लंबाई है 6 और 8 सेंटीमीटर। बिटवीन विच टू नंबर कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फेल। तो आपको ये बताना है कि किस किस संख्या के बीच में तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। तो सबसे पहले आप अगर त्रिभुज बनाते हैं तो इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, इसको 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि तीसरी भुजा की लंबाई कितने से कितने के बीच में हो सकती है, किस किस नंबर के बीच में हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पता है कि दो भुजाओं का योग, ठीक है, दो भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस ए सी क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा, मतलब बीसी से अधिक होगा, ये पता है। तो यहाँ पे दो भुजाएं कौन सी हैं, 6 प्लस 8 सेंटीमीटर बीसी से अधिक होंगी, है ना, यानी 14 सेंटीमीटर बीसी से अधिक होगा। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भाई जो ये तीसरी भुजा है, थर्ड साइड है, वो क्या है, 14 से कम होगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि भाई किससे कम नहीं होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दो नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है, तो 8 माइनस 6 ये होना चाहिए छोटा बीसी से, क्या बीसी से छोटा होना चाहिए, यानी 2 सेंटीमीटर बीसी से छोटा होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड साइड है, ठीक है, तीसरी भुजा है, थर्ड साइड किस किस नंबर के बीच में होगी, थर्ड साइड विल फॉल बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए और 14 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए इसकी तीसरी भुजा। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स।
तो ये बोला गया है कि भाई ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। और इसकी दो डायगोनल्स हैं। ये क्या होती हैं? डायगोनल्स होती हैं। तो आपसे ये बोला गया है कि क्या चारों भुजाओं का योग दोनों डायगोनल के योग से बड़ा होता है? ये आपको बताना है चेक करके। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे। कोशिश कीजिए, एक बारी हल करके देखिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में देखेंगे। ABC कौन सा हो गया? आप देख सकते हैं ABC, ये वाला जो त्रिभुज है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। क्लियर है? AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप चार ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो चारों ट्रायंगल्स पे आप बार बार यही रूल लगा के देखेंगे त्रिभुज का, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चार समीकरण आएंगे, उनको आप ऐड कर देंगे, है ना? तो चलिए, अब मैंने हिंट दे दी है, अब ट्राई कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बाकी भी आपने जो त्रिभुज है वो ऐड किए होंगे। इन ट्रायंगल ABC हो गया। अब हम ट्राई करते हैं BCD, ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, BCD में BC आ गया, एक CD आ गया। BC प्लस CD इज ग्रेटर देन क्या हो गया? BD। भाई, इस ट्रायंगल में मैंने BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BC, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह इन ट्रायंगल, अब हम करेंगे CAD, ठीक है, या CDA। इन ट्रायंगल CDA क्या हो जाएगा? CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। और फिर हम करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज बच गया? अब बच गया DAB या ABD। क्या बच गया? ABD। ABD में क्या हो जाएगा भाई? AB प्लस DA इज ग्रेटर देन BD। ये इक्वेशन 4। अब इन चारों को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है? तो आप लिखेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। भाई, चारों को ऐड कर देंगे तो क्या क्या ऐड होगा? देखिए, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, ठीक है? AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, फिर प्लस CD प्लस DA प्लस AB प्लस DA प्लस CD प्लस DA प्लस AB प्लस DA। अब राइट हैंड साइड के हैं, उनको आप ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है? AC
AC 2 बार है, BD 2 बार है, तो आप लिखेंगे AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। अब हम क्या कर देंगे, देखिए जो एक जैसे से दिख रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, जैसे AB प्लस AB कितना आ जाएगा, 2AB आ जाएगा। फिर BC प्लस BC हो गया 2BC प्लस CD 2CD प्लस DA 2DA इज ग्रेटर देन, ये हो गया 2AC प्लस 2BD। अब क्या करना है, सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और यहां से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे तो AC प्लस BD। अब देखिए दोनों तरफ 2 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू AC प्लस BD। यही आपसे पूछा गया था, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम। जैसा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करना है होमवर्क में। ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो होमवर्क अपना अच्छे से करें। काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।